हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हमें डिस्कस करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले दिन यानी अगले दिन हमें किस तरीके से बाई या सेल करना है, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या लेवल्स रहेंगे ट्रेड करने के लिए, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं ताकि आगे आने वाले दिन में अगर हमारे प्लान में कुछ एक्शन दिख रहा है तो हम उसको ट्रेड करें, अदरवाइज हम मार्केट को और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें। और यही सबसे सही तरीका है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो तब। ओके, सो चलिए शुरू कर लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार के दिन किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। आज छुट्टी थी तो अब हम आगे देख सकते हैं कहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले मार्केट का अगर हम डायरेक्शन समझे सो डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली निफ्टी वो बुलिश है और यहाँ पे एक अच्छी खासी दोजी कैंडल बनी है, बट ये बुलिश दोजी है और बुलिश दोजी नीचे के एरिया में बनती तो अच्छी बात होती थी, बट यहाँ पे जो बना है तो इससे कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। हम सबसे पहले डेटा देखेंगे तो डेटा अगर मैं देखूं जो कि मेरा फॉर्मेट है निफ्टी का, अगर हम डेटा देखें सो हमारे पास निफ्टी का डेटा में अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो पुट का ओवाई ज्यादा है, कॉल का ओवाई कम है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। अगर हम ओवाई चेंज को देखें तो वहां पे भी बुलिशनेस है बिकॉज पुट का ओवाई ज्यादा है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का प्रयास करें सो हमारे पास 23,400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है और 23,500 का रेजिस्टेंस है, मतलब कि दोनों साइड से थोड़ा सा जाम कर रखा है। तो यहाँ से व्यू निकल के आता है कि अगर मार्केट 23,400 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे पुट की ओवाई और ज्यादा इंक्रीज होती है और साथ ही साथ 23,500 के पुट की ओवाई इंक्रीज होती है तो मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है, यानी 500 के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन हुआ और वहां पे कॉल ओवाई और ज्यादा बढ़ गई और 23,400 में जो कॉल ओवाई अभी 32,94,000 है, अगर वो और ज्यादा बढ़ गई तो समझो मार्केट आपका नीचे रहेगा या तो फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है डेटा की, इसके बेस पे हम कल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 23,462 पे क्लोज हुआ है तो हम इसकी 500 की ओपनिंग को ध्यान देंगे। अगर 500 के ऊपर ओपन हो जाती है निफ्टी, स्पॉट के लेवल में आपको बता रहा हूं, अगर 500 के ऊपर ओपन हो जाती है तो हमें पुट के ओवाई को देखना है। जैसे अभी इस जगह पे कॉल ज्यादा है यानी ग्रीन कलर वाला ज्यादा है, कल पुट ओवाई ज्यादा हो जाना चाहिए तो आप उसको देख सकते हो। और अगर ऐसा होगा तो आप समझिए कि मार्केट आपका 500 का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर 500 के नीचे ओपन होता है और कॉल ओवाई बढ़ जाता है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम अगर लेवल की देखें तो लेवल्स हमारे पास जो निकल के आते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, स्पॉट के लेवल में दे रहा हूं, आप इस पे याद रखिएगा। फर्स्ट हम लोग बाई कहां पे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो देखो अभी यहाँ पे देखें तो एक पूरा एक शार्प सेलिंग आई, देन इसके बाद यहाँ से रिकवरी आई और ये रिकवरी अगर कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू कर सकती है। तो हम इसको ट्रेड करने का प्लान करेंगे कैसे, यहाँ पे ये जो लेवल है आप समझिए, ये जो पूरे लेवल अगर इसके ओपन होता है यहाँ से लेवल एक बार बाइंग है बिकॉज यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला और ये इस पिछले दिन के भी सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट हो सकता है वो बाउंस बैक का एक चांस मिलेगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक कर जाए तो नीचे जाने का चांस है, फिर यहाँ से हम देखेंगे कैसे रिवर्सल्स आ सकता है। सो हम बाइंग करेंगे 23,433 है तो 35 ले लो, 435 से लेकर के 425 तक। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,415 का, यानी 415 का स्टॉप लॉस होगा या 410 मान सकते हो। मैं फाइनल आपको बता दे रहा हूँ 435 से लेकर के 425 तक हम बाई करेंगे। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा, 23,000 का लेवल आप याद रखिए। इसमें पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 23,475 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 490 का। ये आप प्लान करके ले सकते हैं। फर्स्ट प्लानिंग हो गई, कल के लिए हम बाई कहां से करेंगे। दूसरा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तब क्या करना है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप समझिए कि मार्केट आपका फिर नीचे जा सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। नीचे से भी बाइंग का ही प्रयास करना है बिकॉज ये पूरा का पूरा एरिया जो है बाइंग जोन है। तो यहाँ से एक एरिया का कहीं भी रिवर्सल आ सकता है। तो जब तक ये ना टूटे 23,340, तो जब तक 340 ना टूटे, इस बीच में कहीं पे भी आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिले तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे देखो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये वाली है, मतलब कि एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी। तो कोई भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर का पैटर्न बन जाए बुलिश वाला, यानी बुलिश रिवर्सल पे आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। हो सकता है डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन मिल जाए तो आप ट्रेड करोगे, ये भी याद रखो। शॉर्ट करने का प्रयास मत करना। शॉर्ट अगर करना भी है तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे, ऊपर अगर मार्केट आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन बना करके दे देता है तो नेकलाइन ब्रेकडाउन होने पे आप शॉर्ट कर सकते हो और फिर आपका पहला टारगेट हो जाएगा 450 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 425 का। तो ऊपर से सेलिंग करेंगे हम एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न पे और नीचे से बाई करेंगे जो मैंने आपको लेवल दिया। तो फिलहाल निफ्टी में कल की प्लानिंग ये है। इसके अलावा अगर कुछ और दिखाई देगा तो मैं अपने
टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, इसको आप ज्वाइन हो जाइए। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी लाइव मार्केट की अपडेट होती है और जो भी मैं कोई स्ट्रेटजी अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सब शेयर करता हूँ, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके और प्रॉपर अपडेट भी देता हूँ आपको कैसे क्या करना होता है। अगर एसएल होता है तो एसएल का अपडेट, टारगेट होता है तो टारगेट का अपडेट आपको पूरा समझाया जाता है। और साथ ही साथ आप मेरे सभी वीडियोस के लिंक यहाँ पे पा सकते हो। ओके, और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझनी है, सीखनी है, जाननी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप पहले सबसे ये वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ये होम पेज पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। इसमें पूरी मैंने डिटेल दे रखी है कि क्लासेस में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या समझाया जाएगा। और अगर सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेटा देख लें। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है और ओवाई चेंज में देखो तो पुट ओवाई बना है। तो हम यहाँ से बायस जो निकाल के रखेंगे, बुलिश टू साइडवेज का बायस रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो ओवरऑल ओवाई है कॉल का वो ज्यादा है। और ओवाई चेंज में देखेंगे तो इंट्राडे की ओवाई जो इसको हम कहते हैं वो पुट ज्यादा है, तो हम इसको बायस रखेंगे बुलिश टू साइडवेज। अब इसके अगर हम लेवल्स को देखने का प्रयास करूँ तो निफ्टी के कैश के लेवल में आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा लेकिन बैंक निफ्टी प्रेशर में थी, तो ये आप देख सकते हैं इसका सीधा सीधा आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और हमें सेल करना है कैसे, हमें बाई करना है कैसे, हम इस लेवल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम बाई करेंगे इस एरिया में आने के बाद, यहाँ पे देखिए, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, नीचे इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे नीचे का, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। तो ये एरिया एक तरीके से बाइंग का जोन का सपोर्ट का काम करेगा, ये बात आप याद रखिए। साइकोलॉजी क्या थी, एक सपोर्ट था, ऊपर गया, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे जा करके, लेकिन बुल्स स्ट्रांग थे और उसको खींच करके लेके ऊपर चले गए। तो हम बाइंग करेंगे हमारे इस एरिया में आने पे। हमारा जो एरिया होगा 49,825 है, 24 है तो 25 ले लो। 49,825 से लेकर के 780 तक इस एरिया में आने पे कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम इसमें बाई करेंगे। हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 930, 940 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 50,000 का, आप मान के चलो। इसमें जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बन सकता है 755 का, तो आप 750 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है आपको जो कि याद रखनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हो जाए तो एक बार आप निकल जाइएगा, लेकिन अगर दोबारा से इसी एरिया से कंसोलिडेशन के बाद फिर से कोई ब्रेकआउट हो तो आप अगेन एंट्री करिएगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा वैल्यू एरिया है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन दोबारा से आपको एंट्री मिलेगी, तो आप दोबारा से एंट्री जरूर करिएगा। बिकॉज लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके फेल होने का चांस रहता है, ये बात आप याद रखिए। तो ये आपको साइकोलॉजी प्ले करनी है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। अगर हम इसके आगे यहाँ पे सेलिंग लेवल देख लें तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली ये जो एरिया है, इस एरिया से अच्छी खासी सेलिंग आई है, बट मुझे लगता है कि ये एक तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ बाइंग करने का प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा बाइंग का प्लान होगा अगर इसके ऊपर निकल जाता है तब। सिंपली अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाती है, जो कि 50,100 का, 50,100 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। लेकिन बाइंग कैसे करनी है आप ये बात याद रखिए। हम बाइंग करेंगे सिंपली इसका ब्रेकआउट होने के बाद, नीचे प्राइस आएगी, फिर उसका जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे का, टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे आपका 50,300 का, बिकॉज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है। तो यह ऊपर से बाइंग का प्लान है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। अब बाई द डिप का प्लान तो सिंपली यहीं पे आपको बाई करना है। और सेल ऑन राइज का प्लान, तो सेल ऑन राइज का प्लान यहाँ पे आप जो है कैसे अपनाओगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लेट से बाइंग का प्लान नहीं मिलता, लेट से जंप कर जाती है, तो जंप कर जाती है तो भी ठीक है, तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। बट मुझे लगता है कि जंप अगर कर जाएगी तो फिर आपको इग्नोर करना चाहिए सेलिंग का, ये भी आपको याद दिला देता हूँ। सेलिंग कैसे करेंगे इसको मैं चलिए आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। सिंपली ये लेवल जो है आपको याद रखना है 50,100 का। अगर फ्लैट ओपन होकर के इसको ब्रेक नहीं करती है और नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो एक इसी एरिया के अंदर अगर डबल टॉप का फॉर्मेशन बना करके नीचे जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इसमें आपको छोटा सा टारगेट मिल जाएगा 49,934 का, 935 का, एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 826, 830 का। बट इसका प्राइस सेक्शन की कंडीशन याद रखिए, इस लेवल के नीचे फ्लैट ओपन होगी, मतलब नीचे ओपन होगी, ऊपर जाएगी और यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, तो आपको ये टारगेट्स मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपका यही 50,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये निफ्टी का था। फिर निफ्टी कल की एक्सपायरी रहेगी तो आप फिर निफ्टी में भी प्लान यही कर सकते हो। आप ये अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे आने पे आप कॉल
का हीरो जीरो कर सकते हो। आप बेसिकली यहाँ पे बाई करोगे जो कि है 20,306 है, तो 305 ले लो और आपका 287 290 पकड़ लो। तो मैं इसको लेवल प्लॉट कर देता हूँ 305 290, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा इसमें 280 का हो जाएगा। इसमें पहला टारगेट आपका हो जाएगा 370 360 का, और सेकंड टारगेट के लिए मत प्लान करिएगा, आप इसमें एग्जिट कर लीजिएगा। और ऊपर यहाँ पे देखिए जो ये सेलिंग के लेवल्स हैं, यहाँ पे सेलिंग के एरिया निकल रहा है, तो यही इसके नीचे ओपन होकर इस एरिया में जाती है और यहाँ से कोई भी सेलिंग का रिवर्सल आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा एक नीचे की नेकलाइन जरूर ब्रेक करनी चाहिए। नेकलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गई और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना करके नीचे गई, तो ये जैसे ब्रेक हुआ आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन अगर बनेंगे तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करिएगा, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। हाँ, इन सब के अलावा अगर मुझे कोई नई चीज दिखेगी, कोई नया प्राइस एक्शन दिखेगा, कोई नया लेवल दिखेगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अपडेट करता हूँ, ये बात याद रखिए। लेकिन एक मेरी मजबूरी है, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, तो मैं आपको सीधे सीधे कॉल पुट इस पे बाई करो, कॉल इस पे बाई करो, स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये सब नहीं कर सकता शेयर। सो आपको इस लेवल्स को नोट करना पड़ेगा और इन लेवल पे आपको एंट्री कर लेनी है। जो भी एटीएम की स्पॉट प्राइस रहती है उसमें कॉल या पुट, जैसे बुलिश व्यू है तो कॉल बाई कर सकते हो और अगर बेरिश व्यू है तो पुट बाई कर सकते हो। उसके बाद आप वॉच करो कि यहाँ पे स्पॉट प्राइस में आपके टारगेट हो रहे हैं क्या। अगर स्पॉट प्राइस में टारगेट हो जाए तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस हो जाए तो भी एग्जिट कर लीजिए। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट कॉल इस पे बाई करो, इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट, ऐसे मैसेज नहीं डाल सकता, बिकॉज ये एक तरीके से सेबी के गाइडलाइन में नहीं आता है। ओके, सो चलिए, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर ज्यादा सीखना है, ज्यादा समझना है, मुझसे जुड़ना है, मेरी ब्रोकिंग से जुड़ना है जो कि शेर खान की फ्रेंचाइजी है मेरे पास, अगर मेरी सर्विसेज को अवेल करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।